हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हम क्लास 11th के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज एनर्जी। ओके, अब देखो लास्ट क्लास में हमने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स किया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एनर्जी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर मैं एनर्जी की बात करती हूँ तो एनर्जी हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे अब मैं कोई काम करने जा रही हूँ, ठीक है, उस काम के लिए मुझे काफी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, राइट। तो मैं बोलती हूँ कि मुझे ना कुछ काम करना है और उस काम के लिए मुझे एक एनर्जी चाहिए। तो मैं उसे क्या बोलती हूँ कि ठीक है, उसे मैं एनर्जी का नाम दे देती हूँ। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू द वर्क, ठीक है। इसे हम एक नाम देते हैं, दैट इज एनर्जी का, ठीक है। एनर्जी का, एनर्जी को हम वर्क डन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वर्क डन के फॉर्म में भी हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं या इसे हम लिख सकते हैं वर्क डन के फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। चलो इसकी मैं आपको डेफिनेशन भी लिखवा देती हूँ, ठीक है। धीरे धीरे हम सारा कंप्लीट कर लेंगे। ओके, देखो, एनर्जी, एनर्जी इज द कैपेसिटी, ओके, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। ओके, अब देखो, अब एनर्जी को ना हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या कैसे लिख सकते हैं। एनर्जी कैन ऑल्सो बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, या हम कह सकते हैं इन फॉर्म ऑफ वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड बाय, ओके, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी, द एनर्जी of a body, okay, the energy of a body is measured as the, okay, amount of work done, okay, work as the work done by the body। ओके, ये आ गया हमारे पास। अब आप बोलोगे कि आप ये क्यों लिख रहे हो, ये तो मैं पता है, मैं आपको ये बता रही हूँ कि एनर्जी ना एक काइंड का वर्क डन ही है, ठीक है, जो हम करते हैं। अब देखो, अब हमें पता है कि देखो एसआई यूनिट उसका वर्क डन का होता है हमारे पास जॉल्स, ओके। तो एनर्जी का भी जॉल्स ही होता है एसआई यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट क्या हुआ, एसआई, सॉरी, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, ओके, वो क्या हुआ, जॉल्स, ओके, वो हमारे पास जॉल्स। अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करती हूँ, सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी, तो वो क्या हुआ हमारे पास, अर्ग, ओके, ओके जी। अब देखो, अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहूँ, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, तो क्या होगा वो, एम एल टी, एम एल टू टी माइनस, ओके। ये आ गया हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये था हमारे पास कुछ बेसिक चीजें जो हमें एनर्जी के बारे में अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो, अब ना हमारे पास एक टाइप की एनर्जी होती है जो आपने सुना भी होगा, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी, अगर आप कोई मैकेनिकली वर्क करते हो, ये मतलब नहीं है कि आप मैकेनिकली का वर्क, मतलब ये नहीं है कि आप मतलब किसी चीज को मैकेनिक से रिलेटेड है। मैकेनिकली का मतलब है कि अगर आप अपने हाथ पैर हिला रहे हो किसी चीज को करने के लिए, तब हम उसे मैकेनिकल वर्क कह देते हैं, ठीक है। हम उसे क्या कह देते हैं, हम उसे मैकेनिकल वर्क कह देते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, तो देखो, अब देखो कोई भी काम हो रहा है, ठीक है, तो वो मैकेनिकल मीन से हो रहा है, तो हम उसे मैकेनिकल एनर्जी का नाम दे देते हैं, ठीक है। मैकेनिकल
मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अब देखो, अब कोई हम हाथ पैर हिला रहे हैं, मान लो गार्डनिंग कर रहे हैं, ठीक है, साइकिलिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, ठीक है, रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं हम, मतलब जिम कर रहे हैं, तो कुछ भी कर रहे हैं जहां पर हमारा मैकेनिकल वर्क हो रहा है, जानन की हमारा मोशन हो रहा है, वहां पे मैं क्या चीज का नाम दे देती हूँ, मैं वहां पर हम नाम दे देते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल मीन्स, ठीक है, the energy the energy produced by mechanical means is known as mechanical energy. Okay, is known as mechanical energy. ठीक है, the energy produced by mechanical means is known as mechanical energy. ठीक है जी, देखो अब मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं। अब हमने दो टाइप्स की नॉर्मली या आप कह सकते हैं जनरली हमने बहुत बार सुनी है मैकेनिकल एनर्जी की टाइप्स हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप्स की मैकेनिकल एनर्जी है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दूसरा है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। ओके, दोबारा है हमारे सेकंड है सॉरी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। ये होती है हमारे पास एनर्जी का इंट्रोडक्शन और एक टाइप की एनर्जी जिसके आगे फर्दर दो टाइप जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब कह सकते हैं कि एक दो सालों से तो पढ़ते आ ही रहे हैं, दैट इज काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो वो मैकेनिकल के अंडर आ जाती है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आया हो। अब हम काइनेटिक एनर्जी को बाय कैलकुलस मेथड से डिफाइन करेंगे। ठीक है, आज हम सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा काइनेटिक एनर्जी का। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास, या आप कह सकते हो कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बाय कैलकुलस मेथड। ओके, कुछ नहीं है, वेरी सिंपल। देखो अब हमने आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, राइट, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें डराइव करने के लिए, ठीक है, अब कोई मेथड यूज करना पड़ेगा। अब वो फॉर्मूला आता कैसे, अगर मैं आपको बताऊं बिल्कुल बेसिक सा नॉर्मल मेथड, तो वो हम जब काइनेमैटिक्स की इक्वेशंस को यूज करते हैं तब वहां से हम डराइव कर पाते हैं इसका सॉरी हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को हम डराइव कर पाते हैं। अब हम एक कैलकुलस मेथड को यूज करेंगे जिसमें हम डेरिवेशन भी कर लेंगे थोड़ा बहुत, बट वेरी इजी, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। देखो अब मैं क्या बात कर रही हूँ कि मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, कोई भी चीज है, आप कोई कार ले लो, साइकिल ले लो, कुछ भी ले लो, मैं इसे पार्टीशन कर देती हूँ ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाए लिखने के लिए। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो अब मैं क्या कंसिडर कर रही हूँ, मैं कंसिडर करूंगी एक बॉडी जिसका मास है स्मॉल m और वो रेस्ट पोजीशन पर पड़ी है। ठीक है, अब देखो अब अगर मेरे पास एक बॉडी है, अगर मैं कार की ही बात कर लेती हूँ, ठीक है, कार है मेरे पास, टॉय कार है, उस टॉय कार का मैं मास कंसिडर कर रही हूँ स्मॉल m, और मैंने बोला कि वो इनिशियली ना रेस्ट पोजीशन पर पड़ी है। ठीक है, अब देखो इतना हम लिख देते हैं, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास small m, okay, initially at rest। ठीक है, इनिशियली वो रेस्ट पोजीशन पर है। अब आगे अगर मैं बात करूं, देखो अब मैं कुछ फोर्स लगा रही हूं उसे थोड़ा डिस्प्लेस करने के लिए। अगर वो कार यहाँ है और मैंने कुछ धक्का लगाया तो मान लो वो यहाँ आ गई, ठीक है, तो वो क्या हुआ, वहां पर कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई, उस डिस्प्लेसमेंट को देखो अब
जब हम ऐसे डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं ना, यहां से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट, तब हम उसे ds लिखते हैं, ना कि अकेला s लिखा जाएगा, क्योंकि वहां पर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हो रहा। ठीक है, तो अब अ फोर्स F, a force capital F is used to displace that body by ds। ठीक है, ये मेरे पास कुछ डिस्प्लेसमेंट आ गया छोटा सा, मतलब यहां से यहां तक मूव किया, तो वहां पर मैंने फोर्स अप्लाई किया F। ठीक है, उस बॉडी को हिलाने के लिए, मतलब कुछ डिस्प्लेसमेंट करने के लिए ds। ठीक है, अब वहां पर ना एक बात और, कि मैं अगर आपको बोलूं कि वहां पर किस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में, ऑन इट्स इन इट्स ओन डायरेक्शन, इन इट्स, बाद में रेज करती हूँ, इन इट्स ओन डायरेक्शन। ठीक है, ओन डायरेक्शन। अब ओन डायरेक्शन का मतलब क्या है, यहां पर हमारे पास जो थीटा होगा ना, वो 0 डिग्री होगा। ये कुछ नहीं है, ओन ओन ही है, सॉरी। तो यहाँ पर जो हमारा थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा। ठीक है, अब यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, इसको डिस्प्लेस करने के लिए, द स्मॉल वर्क डन, द स्मॉल वर्क डन। ओके, द स्मॉल वर्क डन। अब वो स्मॉल वर्क डन क्या होगा, क्या लिखते हैं हम, हमारे पास जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, dw इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस, राइट, एफ डॉट डी एस। अब देखो, dw इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस, बट एफ डॉट डी एस के साथ एक एंगल भी आएगा, दैट इज कॉस थीटा, दैट इज कॉस 0। ओके, दैट इज कॉस 0 डिग्री। अब देखो cos 0 तो 1 होता है, तो बचा क्या, f डॉट ds बचा, dw क्या बचा हमारे पास, f डॉट ds। ये तो हमारे पास आ गया वर्क डन। अब आगे क्या, अब हमें तो डराइव करना है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हमें वर्क डन थोड़ी चाहिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमें मुझे पता है, अगर मैं बात करूं न्यूटन के सेकेंड लॉ से, अब मैं ना इनको थोड़ा सा सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ। अगर मैं न्यूटन का सेकेंड लॉ यूज करना स्टार्ट करूं, तो मुझे पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ठीक है, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए, राइट, F इज इक्वल टू एम ए, यही होता है हमारे पास। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ये F इज इक्वल टू एम ए ही है, तो मैं यहाँ पर m को मैं a को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे dv बाई dt, चेंज इन वेलोसिटी। हाँ जी, लिख सकती हूँ, लिख दो फिर, F इज इक्वल टू m dv बाई dt। ओके, ये आ गया हमारे पास dv बाई dt। ओके, अब देखो, अब जब ये हमारे पास dv बाई dt आ गया, अब हम उसके बाद क्या करेंगे, देखो, अब ये जो f की जो वैल्यू है ना, मैं यहाँ पुट कर दूंगी। ठीक है, अब जो f की वैल्यू है मैं वो यहाँ पुट कर दूंगी, मेरे पास क्या आ जाएगा, f डॉट डी एस की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, अब m dv बाई dt। ठीक है, और उधर आ जाएगा मेरे पास वो, सॉरी, मैं इधर पुट करूंगी ना, इधर मतलब फर्स्ट इक्वेशन में, अगर मैं f की वैल्यू यहाँ, ये फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पर इस f की वैल्यू पुट कर देती हूँ। ठीक है, तो क्या है मेरे पास, dw m dv बाई dt डॉट ds। ठीक है, देख लो आप लोग। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक तो काफी इजी था। अब चलो आगे चलते हैं, ये तो आ गया हमारे पास m dv डॉट ds। अगर आपको पता हो कि अब ये जो अगर मैं लिख दूं, देखो, अब मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये ds बाई dt तो मेरे पास v नहीं हो गया, आपको पता होगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, या हम कह सकते हैं v होता है ना हमारे पास, तो ये ds बाई dt को मैं v लिख दूं, हाँ जी लिख देते हैं, dw इज इक्वल टू m। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा मेरे पास, v डॉट dv।
ठीक है, ये बच गया मेरे पास mv.dv। ओके, आई होप आपको यहां तक तो अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, अब देखो, अब जब मैंने ये बात की, अब जो टोटल वर्क, अब हम dw को तो हमें हटाना है। ठीक है, अब dw को तो हमें हटाना है, तो टोटल वर्क डन होगा जो टू इंक्रीज इट्स वेलोसिटी 0 से v तक का, वो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब मुझे dw तो एट द एंड हटाना है और मुझे हाफ mv² चाहिए, तो टोटल वर्क डन करूंगी मैं। टोटल वर्क डन to increase the velocity from 0 to v। ओके, फ्रॉम 0 टू v। अब वहां पर w आ गया, m आ गया, 0 से v आ गया, यहां पर आ गया मेरे पास v.dv। ठीक है, v का इंटीग्रेशन क्या होगा, v²। ठीक है, v²/2। हाँ जी, चलो लिख देते हैं m v²/2 और 0 से v dv। ठीक है, अगर आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी पुट कर दोगे, अच्छा ये इंटीग्रेशन हो गई, सॉरी डिफरेंशिएशन हो गई है, तो dv हटा देते हैं। ठीक है, सॉरी इंटीग्रेशन हो गई है तो डिफरेंशिएशन, ओहो, तो ये dv हटा देते हैं, माय बैड, सॉरी। ओके, तो क्या आया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अगेन v² - u। ओके, तो ये आ गया हमारे पास w इज इक्वल्स टू mv²/2। ओके, अब मैं इसे लिख सकती हूँ रीअरेंज करके, दैट इज हाफ mv²। राइट, तो ये आ गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी को डराइव करने का एक मेथड, दैट इज कैलकुलस मेथड। ओके, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया हो। डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्लीज शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को। ठीक है, अपने फ्रेंड्स में और अपने रिलेटिव्स में। ओके, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, स्टे ट्यून्ड।